जिस धरती पर आप रहते हैं ये पहले ऐसे नहीं थी, ना इतनी खूबसूरत वादियाँ, ना कोई लाइफ और ना ही वायुमंडल। फिर पृथ्वी का वायुमंडल बना कैसे, इसे आज समझने का प्रयास करते हैं। पृथ्वी के वातावरण यानी एटमॉस्फेयर का निर्माण एक लंबी और जटिल प्रक्रिया है। इसकी शुरुआत पृथ्वी के जन्म लगभग 4.6 अरब साल से शुरू हुई। इसे हम 3 चरणों में समझ सकते हैं। पहले चरण में प्रारंभिक वातावरण बने। जब पृथ्वी बनी तब वह एक जलते गोले की तरह थी। लगातार ज्वालामुखी विस्फोट हो रहे थे और वायुमंडल यानी कि वातावरण जहरीली गैसों, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और सल्फर डाइऑक्साइड से भरा हुआ था। सूर्य से अत्यधिक विकिरण और उल्कापिंडों की वर्षा पृथ्वी पर जारी थी। उस समय पृथ्वी के चारों ओर जो वातावरण बना वो गैसों और धूल से भरा हुआ था। ये गैसें मुख्यतः हाइड्रोजन और हीलियम थी, जो ब्रह्मांड की सबसे हल्की और शुरुआती गैस मानी जाती है। लेकिन पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण बहुत कमजोर था, इसलिए ये गैस धीरे धीरे स्पेस में उड़ गई। दूसरे चरण में ज्वालामुखी वातावरण बने। लगभग 4.6 अरब वर्ष पहले पृथ्वी की सतह धीरे धीरे ठंडी होने लगी, लेकिन पृथ्वी का इंटरनल पार्ट अभी भी गर्म था, जिससे पृथ्वी के अंदर की गर्मी ज्वालामुखी के रूप में बाहर निकली। ज्वालामुखी विस्फोट से बड़ी मात्रा में वाटर वेपर, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन, सल्फर डाइऑक्साइड और मीथेन गैसें निकलने लगी। जलवाष्प ठंडी होकर बारिश में बदल गई और लाखों वर्षों तक मूसलाधार बारिश हुई, जिससे महासागर बने। कार्बन डाइऑक्साइड का बड़ा भाग समुद्र में घुल गया, जिससे वातावरण में कार्बन डाइऑक्साइड की कमी हो गई। वातावरण में ऑक्सीजन की कमी थी ही, इसलिए वातावरण जीवन के लिए उपयुक्त नहीं था। तीसरे चरण में लगभग 2.5 अरब वर्ष शुरुआत हुई आधुनिक वातावरण की। लाखों वर्षों तक इस अवधि में अम्ल वर्षा यानी एसिड रेन होती रही, जिससे वातावरण में कार्बन डाइऑक्साइड की अत्यधिक कमी आ गई। सूर्य की ऊर्जा पृथ्वी पर कम होने से पृथ्वी के तापमान में बहुत ज़्यादा कमी आ गई, जिससे पूरी धरती स्नोबॉल अर्थ बन गई। महासागरों की सतह भी जमी हुई थी। फिर से ज्वालामुखी विस्फोट होने लगे। कार्बन डाइऑक्साइड वातावरण में आया और पृथ्वी का सरफेस बनने लगा। ग्रीन हाउस इफेक्ट बढ़ने से अर्थ का टेम्परेचर बढ़ने लगा। महासागरों में साइनोबैक्टीरिया विकसित हुए